नमस्कार, जी बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। खबर झारखंड की शुरुआत करें। दरअसल झारखंड में बीजेपी के नेता आज सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने अपने घर में ही हालांकि रहेंगे, लेकिन उपवास कर रहे हैं। सभी नेता झारखंड सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पार्टी ने झारखंड के बाहर फंसे मजदूरों, छात्रों और अन्य लोगों, उनके परिजनों की समस्या की तरफ ध्यान सरकार का आकर्षित करने को लेकर के एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा है। बीजेपी के मुताबिक हेमंत सरकार मजदूर, छात्रों की समस्याओं को लेकर के लुका छुपी का खेल खेल रही है उनके साथ, और अपनी विफलता छुपाने के लिए केंद्र सरकार को दोषी ठहराना उनकी फितरत में शामिल हो गया है। दरअसल आपको ये जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार पर लगातार राज्य सरकार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। जेएमएम और कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि राज्य सरकार की तरफ से बार बार झारखंड के साथ दोहरा व्यवहार किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। साथ ही कोरोना महामारी के जांच के लिए भी पर्याप्त मात्रा में किट उपलब्ध नहीं कराने का भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाया गया। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का यह कहना है कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार से झारखंड को 2703 करोड़ की मदद मिली है। तो झारखंड बीजेपी की ओर से उपवास कार्यक्रम दरअसल एक दिवसीय रखा गया है, और इस बीच लोग घर में ही रहेंगे, लेकिन यहां पर एक दिन का उपवास दर्ज कराएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। और ये कि झारखंड की तरफ सरकार ध्यान नहीं दे रही है केंद्र की, राज्य सरकार जो सुविधाएं डिमांड करती है वो केंद्र सरकार की तरफ से पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कोरोना से निपटने में बहुत चैलेंजिंग हो रहा है राज्य सरकार के लिए ये वक्त, और ऐसे में अब कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। तो बीजेपी की तरफ से आज उपवास रखा गया है। तो बीजेपी की उपवास पॉलिटिक्स दरअसल हम इसे नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरी जो तस्वीर सामने आ रही है, जो खबर सामने आ रही है, वो पॉलिटिक्स को लेकर के ही आ रही है। एक तरफ केंद्र ये कह रही है, केंद्र की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने हर संभव मदद राज्य को दिया है और आगे भी देंगे, और यह भी कहा गया कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार से झारखंड को 2703 करोड़ की अभी तक मदद मिल चुकी है। तो झारखंड बीजेपी की उपवास पॉलिटिक्स आज, हालांकि लोग घर में रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल, लॉकडाउन भी ना टूटे, किसी तरीके से कोई उंगली ना उठाने पाए, लेकिन विपक्ष लगातार अब सत्ता पक्ष को घेर रहा है। सुबह 10 बजे से अपने घरों में रह करके नेता कार्यकर्ता उपवास कर रहे हैं। झारखंड के बाहर फंसे छात्रों, मजदूरों को ये उपवास उनका समर्पित है, क्योंकि जो लोग बाहर फंसे हुए हैं उनके पास खाने पीने के लिए भी अब राशन नहीं है, पैसे नहीं है। छात्र घर आने के लिए परेशान है, उनके माँ बाप भी परेशान है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से क्या एहतियात के तौर पे कदम उठाए गए हैं, ये विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। और इधर राज्य सरकार का ये कहना है कि जितनी मदद मांगी गई केंद्र की तरफ से नहीं दी जा रही है। जेएमएम और कांग्रेस लगातार सरकार पर सवाल खड़े करती रही हैं। राज्य सरकार की तरफ से बार बार झारखंड के साथ दोहरा व्यवहार किया जाने जैसा आरोप लगाया गया केंद्र पर। साथ ही कोरोना महामारी के जांच के लिए भी जो पर्याप्त मात्रा में किट मांगी गई थी वो भी उपलब्ध नहीं किया गया केंद्र की तरफ से, ये आरोप लगाए गए राज्य की तरफ से। जबकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने ये कहा कि कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार से झारखंड को अभी तक 2703 करोड़ की मदद मिल चुकी है। तो चलिए अब इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ झारखंड से हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, और सबसे पहले मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष के साथ साथ दीपक भी हमारे साथ इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, और अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक के अलावा कामरान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधियों से बातचीत भी करेंगे। और सबसे पहले मनीष का रुख करते हैं, क्योंकि मनीष के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी हैं। मनीष, जिस तरीके से दीपक प्रकाश ने खुद कहा कि राज्य की तरफ से जो डिमांड किया जा रहा है वो फुलफिल किया जा रहा है केंद्र की तरफ से, लेकिन लूप होल्स कहां पे हैं? क्यों राज्य सरकार ये बार बार कह रही है कि केंद्र दुर्व्यवहार कर रहा है, दोहरा रवैया अपनाए हुए है? तालमेल की कहां कमी है?
बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपने तमाम जो इस खबर से जुड़ी हुई जो अपडेट्स है वो दर्शकों से शेयर किया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप दोनों ही पक्ष को अगर आप ध्यान देखें, चाहे वो सत्ता पक्ष झारखंड में जो सत्ताधारी दल है, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी के जो तमाम नेता हैं, वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि केंद्र झारखंड के साथ सौतेला रवैया कर रहा है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दो बार मुख्यमंत्री को नहीं बोलने देने का मामला हो या फिर झारखंड को प्रॉपर तरीके से मेडिकल सपोर्ट्स देने की बात हो, पीपीई किट की बात हो, इंस्ट्रूमेंट्स देने की बात हो। इस तरह के तमाम हमले जो है वो झारखंड में तमाम जो मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए। इसके बाद देखिए कि काउंटर अटैक जो है बीजेपी प्रदेश की तरफ से लगातार सत्ताधारी दल के ऊपर होने शुरू हो गए और हमने देखा कि लगातार ये आरोप लगाया जाने लगा कि कोरोना के मामले में जो सरकार जो है वो तुष्टीकरण की नीति अपना रही है और कई तरह के गंभीर आरोप जो है बीजेपी के तरफ से सत्ताधारी दल के ऊपर लगाए गए। लेकिन इस बीच दोनों ही तरफ से बार बार यह अपील की जा रही है कि इस संकट की घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए, सबको मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए। लेकिन इन सबके बावजूद दोनों ही खेमों के तरफ से राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं और आज उपवास जो है बीजेपी का 1 दिवसीय उपवास जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक प्रकाश जी, पहले उपवास की जरूरत क्यों पड़ी, पहले इसके बारे में बताएं। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश, पूरा विश्व और देश और उससे झारखंड भी अछूता नहीं है, यहाँ लोग 3.25 करोड़ जनता संघर्ष कर रही है और इस संघर्ष के दौरान हम लोगों ने पाया कि राज्य की सरकार संवेदनहीन है। राज्य की सरकार, जनता जो यहाँ के झारखंड के प्रवासी मजदूर हैं, जो राज्य से बाहर जाकर के मजदूरी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं और ऐसे कई छात्र हैं जो अपने जीवन को उज्जवल बनाने के लिए बाहर जाकर पढ़ते हैं, उनके प्रति राज्य सरकार उदासीन है, संवेदनहीन है। उनको आज तक रिलीफ देने के नाम पर एक ऐप की घोषणा की गई। उस ऐप में आज ऐप का नाम और निशान नहीं है, ध्वस्त है। वो नोडल पदाधिकारी, नोडल अफसर भी नियुक्त किए गए, नोडल अफसर के फोन उठते नहीं। सच है कि राज्य की सरकार गंभीर नहीं है, संवेदनहीन है और वहां पर बाहर में हमारे छात्र करा रहे हैं, उनके परिवार के लोग यहाँ करा रहे हैं और हमारे मजदूर जो बाहर जाकर काम करते हैं, देश को उन्नति में बनाने में अपना योगदान करते हैं, उनके प्रति राज्य की सरकार वहाँ उनको भोजन मिल रहा है कि नहीं, उनकी आवास की चिंता है कि नहीं, ऐसे चीज़ों पर राज्य सरकार गंभीर नहीं। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी उनके जो मजदूर हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति आज हमदर्दी व्यक्त करते हुए, उनके साथ आज खड़ा नजर आते हुए हम लोगों ने गांधी जी की राह पर चलते हुए उपवास का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कोर कमेटी के सभी सम्मानित अध्यक्ष, नेता और साथ में सभी जिलाध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी और पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, सारे लोग आज उपवास में बैठे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ चलने को तैयार हैं। लेकिन राज्य की सरकार को अभी हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। लेकिन दीपक प्रकाश जी, मेरा 2 काउंटर सवाल इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बीच हमने देखा कि जैसे यूपी सरकार ने राजस्थान में अपने छात्रों जो फंसे हुए थे यूपी के, उनके लिए बसेस भेजी, झारखंड से 2-3 इंपॉर्टेंट बयान सामने आए। खुद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि एक देश में 2 नीति कैसे चल सकती है कि एक सरकार को परमिशन दिया जाता है और दूसरी सरकारों को कहा जाता है गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए। दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों के मामले पर भी उनके इस तरह का बयान सामने आए। तो वो लगातार केंद्र पर अटैक कर रहे हैं, आप राज्य पर अटैक कर रहे हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, 8 दिन पहले इस राज्य के वित्त मंत्री, कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष रामेश्वर उरांव का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि राज्य बाहर जो हमारे छात्र हैं उनको हम यहाँ पर नहीं लाएंगे। दूसरी बात, आपने राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। यहाँ पर किसकी सरकार है? कांग्रेस समर्थित सरकार है। दोनों जगह एक ही प्रकार की सरकार है, एक ही विचारधारा की पार्टी की सरकार है। इसमें केंद्र कहीं नहीं आता। कई राज्य जो हैं, जो राजस्थान में कोटा में, वहाँ से छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, ऐसे कई राज्य वहां पर अपने छात्रों को लाने का काम किया। केंद्र तो आपत्ति नहीं किया। लेकिन ये झूठ मूठ का बहाना है और बहाने को कह सकते हैं कि अपनी असफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार का बयान दे करके दोषारोपण करने का जो काम कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड की जनता जानती है कि इनके पास काम करने की क्षमता नहीं है, क्षमता का अभाव है, नीति का अभाव है, नियत का अभाव है
इसलिए झारखंड की जनता समय आने पर इन सारे लोगों को जवाब देगी। मनीष, ठीक है, यहाँ पर देखिए राज्य सरकार के ऊपर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार से भी केंद्र सरकार पर ये बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर इस तरीके का व्यवहार केंद्र सरकार क्यों कर रही है। मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मदन का रुख करते हैं, जिनके साथ बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हैं, उनके आवास पे वो मौजूद हैं। मदन, देखिए, बाबूलाल मरांडी इस विषय में क्या अपनी सोच रखते हैं, जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लूप होल है ऐसे क्रूशियल कंडीशन में भी, जहां केंद्र और राज्य को एक साथ मिलकर के आकर के इस देश के लिए लड़ना है, कोरोना को देश से भगाना है, वहां पे इतनी ज्यादा तू मैं देखने को मिल रही है। राज्य सरकार कुछ और कह रही है, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ और आंकड़े दिए जा रहे हैं। जी प्रिया, बिल्कुल। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी। बिल्कुल, आपका रुख करूंगी। दरअसल यहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, लेकिन आपको बताऊं कि जिस तरीके से यहाँ पर पक्ष विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, वापस रुख कर लेते हैं मदन का। जी बिल्कुल। देखिए प्रिया, हम बाबूलाल मरांडी जी से ही सीधे तौर पर जानने की कोशिश करेंगे, आखिर क्यों नौबत आई उपवास की। देखिए, उपवास कई कारणों से है। एक तो आज लॉकडाउन का ये 29वां दिन हो रहा है, और हम सब लोगों ने शुरू से ही सरकार से मांग करती रही कि भाई आप सतर्क होकर के सावधानी से और काम को तेज़ी से आप करें। कागज़ पर तो उन्होंने आश्वासन लंबी चौड़ी दिया, रोज़ भी देते रहते हैं, लेकिन अभी तक अगर आप देखें, एक तो झारखंड के अंदर में भी जिन लोगों के पास कोई राशन कार्ड नहीं है, वैसे गरीबों को अभी भी राशन उन लोगों को तक नहीं पहुंच पाया है, जबकि केंद्र की ओर से राशन ये सब भेज दी गई, अनाज भेज दी गई, लेकिन तब भी सरकार बड़ी बड़ी बात करे, भैया 1 महीना होने को चला, 29 दिन आज हो रहा है, और तब भी आप उन गरीबों के यहाँ तक राशन नहीं पहुँचा पा रहे हैं, जो बेचारा ज़रूरतमंद लोग है, भूमिहीन है, गरीब है, मजदूर है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन आज सब कुछ लॉकडाउन है, तो कहीं वो कमाने भी जा नहीं पाते हैं और उनके अनाज भी नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, मैं वही कह रहा, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि झारखंड से बाहर जो मजदूर काम कर रहे हैं, सरकार ने कल सूचना जनसंपर्क विभाग से जो सूची जारी की है, वो 9 लाख से अधिक की संख्या है। आप समझ सकते हैं, उनका भी इस राज्य के विकास में बड़ा योगदान है, क्योंकि वो भी वहाँ कमाते हैं, तो प्रत्येक परिवारों को पैसा महीना में भेजा करते थे। लेकिन आज जब लॉकडाउन में वो फंसे हुए हैं, वहाँ से त्राहिमाम के वो रोज़ संदेश भेज रहे हैं। हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, सरकार के पास भी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, और सरकार ने तभी सूची भी जारी की, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास भी कोई राहत नहीं पहुँची है। भाई ऐसी हालत में या कैसे सरकार अब 1 महीना में उन लोगों के यहाँ तक राहत। मदन, देखिए, हमने अब सुन लिया विपक्ष को, अब जरा पक्ष को भी सुन लेते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार जो आरोप पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं उससे हाथ धोता नजर आ रहा है। अभिषेक का आरोप करते हैं, जिनके साथ कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जुड़े हुए हैं, उनके आवास पे अभिषेक इस वक्त हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अभिषेक, दोनों विपक्ष को आपने सुन लिया, किस तरीके से केंद्र सरकार मदद के लिए तैयार है, मदद भेजी भी गई है, लेकिन राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से पलड़ा झाड़ती नजर आ रही है। ये सीधे सीधे राज्य सरकार की खामियां गिनवाते नजर आए हैं। इस पे क्या रिएक्शन कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का, उनसे सवाल कीजिए जरा। जी बिल्कुल। देखिए कि इस वक्त हमारे साथ झारखंड के कृषि मंत्री हैं और इस तरह से बीजेपी के सभी नेता उपवास पर बैठे हुए हैं। हम सीधे बात करते हैं, मंत्री जी, लगातार जो है बीजेपी जो है सवाल उठा रही है कि आज उपवास पर भी हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि जो मजदूर बाहर फंसे हैं, जो छात्र बाहर फंसे हैं, उसके लिए और साथ ही साथ राज्य के ग्रामीण इलाकों में जो सुविधा पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है। त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आपका आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही कहूँगा कि ये समय राजनीति का नहीं है, ये सेवा करने का समय है। आप हमसे उम्मीद करते हैं बेहतर की आप सुझाव दीजिए, लेकिन इस तरह के हथकंडे अपनाकर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपदा की इस घड़ी में ये साधुवाद का परिचय नहीं है। देखिए, ये मुद्दे को कहीं और लेके जा रहे हैं। इन्होंने जवाब ही इस बात
का जिक्र करते हुए शुरू किया देना कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। राजनीति की तो इन्हीं की तरफ से शुरुआत की गई है। राज्य सरकार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि केंद्र सरकार जो है झारखंड के साथ दुर्व्यवहार कर रही है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं हेमंत सोरेन की तरफ से। केंद्र तो सामने नहीं आई। के साथ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से कहना है कि लगातार जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगातार जो आप लोगों ने जो मजदूर फंसे हैं, छात्र फंसे हैं, उसके लिए नोडल अफसर को नियुक्त किया गया है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक बात हम बताएं, आप गाँव में जाइए, मुख्यमंत्री दीदी किचन है, आप जाके देखिए कि कैसे हमारी बहनें लोगों को खाना खिला रही है, ज़रूरतमंद को। दाल भात केंद्र है। आप इसके अलावे मुखिया जी के पास 10,000 का फंड है, बीडीओज को 3 लाख का फंड दिया गया है, जिला से पैकेटिंग किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को यदि जाकर आप देखेंगे तो देखेंगे कि 4-5 स्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद आप मदद कर रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, समाज सेवी लोग मदद कर रहे हैं अपने व्यक्तिगत तरीके से। आप लोग कई बार सवाल उठा रहे हैं कि केंद्र से फंड नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि केंद्र से जो फंड आया है उसका भी तो उपयोग 2703 करोड़ हम लोग जानकारी दे दीजिए। नहीं मिल रहा है। हम लोग छोटा स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है। जितनी प्राथमिकता हमें मिलनी चाहिए, जितने हमें उम्मीद है, उस उम्मीद को हम बता रहे हैं कि हमें चाहिए क्या, हम क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम उस बातों को रखते हैं। अभी हमने कहा ना कि राजनीति का समय नहीं है, ये दौर जो सदियों तक याद रखा जाएगा, जब गुजर जाएगा उसके बाद बैठ के विश्लेषण करेंगे कि करना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था, हमने क्या किया। ठीक है हमसे यदि अभिषेक, चूक देखिए हुई है तो अभिषेक, हम स्वीकार करेंगे। जवाब ले लिया हमने। इन्होंने सीधे ये कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आपकी सोच का सभी स्वागत करते हैं और विपक्ष भी यही चाहता है कि इस मुद्दे पे इस वक्त राजनीति नहीं होनी चाहिए। कामरान का रुख करते, जिनके साथ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा आप सवाल पूछिए। चूंकि अभी तक विपक्ष का भी हमने सुन लिया और पक्ष का भी हमने सुन लिया, लेकिन जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राज्य की तरफ से शिकायतों की फहरिस्त लगाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र पे, ये कितना सहमत है इस बात से? और क्या वाकई राज्य सरकार सक्षम है अपने बलबूते पे राज्य के हर वासी को मदद मुहैया कराने के लिए कराया जा रहा है सब कुछ? बिल्कुल, मंत्री मिथिलेश ठाकुर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे सवाल ले लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो बीजेपी उपवास में चली गई है, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए क्या करेंगे? देखिए, अब कौन क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है, ये पूरे राज्य की जनता भली भांति देख रही है। और पूरी राज्य की जनता ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और हमारे केंद्र के, इस भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड राज्य के और माननीय मुख्यमंत्री की सराहना कर रहे हैं कि झारखंड राज्य में पूरी तरह से इस कोरोना महामारी पर झारखंड राज्य और झारखंड की सरकार सजग है और पूरी तरह से इसको अपने काबू में रखा है। सर, लेकिन प्रवासी मजदूरों का क्या होगा? मैं बताना चाहूँगा पहले कि भाजपा के लोग प्रत्येक क्षेत्र में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अभी बहुत वक्त बाकी है राजनीति के लिए, और मैं भी इनसे अपील करना चाहूँगा कि उपवास रखना, अगर अपने स्वास्थ्य के लिए अगर ये उपवास रख रहे हैं, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बहुत दिन से बैठे हुए हैं घर में, तो 1-2 दिन का उपवास स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो मैं कामना करूँगा कि अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन राजनीति से बाज आएँ। ये राजनीति, और इस राजनीति का झारखंड राज्य की जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारा कामकाज, हमारे माननीय मुख्यमंत्री का काम, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों का काम, डॉक्टरों, नर्सों का काम राज्य की जनता भली भांति देख रही है और इस महामारी में कहीं से भी कोई परेशानी जनता को नहीं हो रही। बिल्कुल, एक तरीके से मिथिलेश ठाकुर ने कटाक्ष किया है और कहा है कि जिस तरीके से अगर वो उपवास रखना चाह रहे हैं बीजेपी, भारतीय जनता दल के लोग,
तो वो अपनी सेहत को लेकर उपवास रख सकते हैं, क्योंकि इस राजनीति से जनता पर कोई भी असर पड़ने नहीं जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर ये राजनीति ही हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पे सत्ता पक्ष की तरफ से ये तो स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य जो सरकार है वो सक्षम है अपने राज्य के वासियों के देखभाल के लिए, लेकिन रही राज्य सरकार है जो केंद्र पे बार बार आरोप भी लगा रही है, जिसकी वजह से आज ये नौबत आन पड़ी है कि उपवास रखा जा रहा है। लोग अपने अपने घरों में रहकर ही लेकिन उपवास रख रहे हैं कि छात्रों को, मजदूरों को जो सहायता मिलनी चाहिए, जिस तरीके की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए, राज्य सरकार वो जिम्मेदारी, वो कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है। वापस मनीष का रुख करते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश इनके साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, जरा दीपक जी को यह बताइए कि किस तरीके से जब बात की गई इस वक्त सत्ता पक्ष से, तो उन्होंने साफ ये कहा है कि बीजेपी राजनीति से बाज आ जाए, ये ज्यादा अच्छा होगा। इस वक्त ये राजनीति शोभा नहीं देती है। क्या वाकई सिर्फ राजनीतिक स्टंट है? ये इसी एंगल से देखा जाना चाहिए आज के इस उपवास को? बिल्कुल, ये सवाल निधि हम दीपक प्रकाश जी से भी लेंगे, लेकिन इसके बाद काउंटर सवाल मिथिलेश ठाकुर से भी इसी से जुड़ा हुआ लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग दोनों ही कह रहे हैं, दीपक प्रकाश जी, आप हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सीएम हो, हेमंत सोरेन हो, या कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। चाहे आप उपवास के जरिए करें, चाहे वो केंद्र के पर हमले के कमियों को गिनाते हुए जो हमले कर रहे हैं उसके जरिए हो। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ये कह रही है, आप पर सीधा निशाना साधते हुए कह रही है कि आपका ये उपवास नहीं बल्कि एक राजनीतिक स्टंट है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग उस सर्वदलीय बैठक में जाकर माननीय और मुख्यमंत्री जी को हमने कहा था कि सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके मिलकर हम सब लोग इस लड़ाई में लड़ें। लेकिन दुर्भाग्य से जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है, उसको लगातार नकारने का काम कर रही है, आरोप लगाने का काम केंद्र सरकार की कर रही है। आर्थिक मदद हो, खाद्य सामग्री का मदद हो, गैस उज्ज्वल योजना के तहत मदद करने की बात हो, किसानों को सहायता देने की बात हो, लगातार केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन ये सरकार दोनों हाथ से धन लेना भी चाहती है और उसको नकारना भी चाहती है। एक हमारी बात मनीष जी, और दूसरी बात, दलगत राजनीति से ऊपर पहले सत्ता पक्ष को यह बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष के लोग, जो कांग्रेस के लगातार जो मंत्री हैं, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। और सच बात तो ये है कि जो बाहर के प्रवासी हमारे, हम राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन अगर बाहर हमारे मजदूर फंसे हुए प्रवासी हैं, मजदूर हैं, उनकी चिंता की जानी चाहिए, कहीं नहीं चिंता करनी चाहिए कि नहीं। दूसरी बात क्या है, आलमगीर आलम यहां से लोगों को लेकर चले गए, हजारों लोगों को आलमगीर आलम यहां से ले जाकर पाकुड़ और बांग्लादेश भेजने का काम किया, लेकिन राजस्थान से, कोटा से हमारे जिगर के टुकड़े, हमारे छात्र वहां से लाने में इनके पास हिम्मत नहीं है। कौन सी मजबूरी है? आलमगीर आलम यहां से लेके जाएंगे, बांग्लादेश तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमारे छात्र, हमारे परिवार के लोग, झारखंडी लोग वहां पर कोटा में फंसे हुए, उनको लाने की इनके पास औकात नहीं है। ये किस प्रकार का, हम जनता की आवाज तो बनेंगे ना, जनता की आवाजों को हम क्यों मौन करेंगे? राज्य सरकार जहां अच्छा काम करेगी उसके साथ खड़ा नजर आएंगे, लेकिन अगर एक मोहल्ले की सरकार बन के रहेगी तो मनीष, देखिए, आलमगीर आलम का इन्होंने जिक्र किया। उस दिन जब आलमगीर आलम से सवाल किया गया था ग्रामीण विकास मंत्री से, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं, जो लोग जहां पे हैं वहीं पे रहे, वो ज्यादा सुरक्षित है, और इस वजह से उन्होंने सीधे ये कह दिया था कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, और बड़ी आसानी से यूटर्न मार गए थे वो। राजनीति स्टेट में हो रही है, उसको माना जाए। देखिए, तब तो आलमगीर आलम पर FIR होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यहाँ से बांग्लादेशी लोगों को लेकर गए, उनके लिए क्या कानून है? आज संथाल प्रधान है, हमारे संताली भाई खतरे में पड़ गया। खतरे में पड़ने का मूल कारण है आलमगीर आलम के द्वारा यहाँ से बसों में ले जा करके बड़ी संख्या में, कोई किसी को क्वारंटाइन नहीं किया गया, किसी के नाम और सूची नहीं है इनके पास। ये कैसी सरकार और कैसी व्यवस्था है? जवाब ले लेते हैं, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर भी जुड़े हुए हैं और देखिए, हमारे पास वक्त इतना ही था मनीष, वक्त इतना ही था, और जितना जवाब सवाल करना था वो हमने किया है। और एक चीज यहाँ पे निकल करके सामने आ रही है सभी की तरफ से कि ये जो वक्त है बड़ा ही संवेदनशील है, और इसकी इस वक्त आप जिस तरीके से राजनीतिक रूप इसको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि चाहे राज्य सरकार हो या फिर केंद्र की सरकार हो, वो किस तरीके से पूरे भारत में कोरोना महामारी को फैलने से रोक सकती है, अपने लोगों को बचा सकती है। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप चारों सहयोगियों का। और इन्हीं खबरों के साथ खबर झारखंड